मेरी दोस्त और सहकारी कनिमोझी जी ने एक बच्चे के बारे में बोला, वो बात सही है। कीर्ति दुबे 6 साल की, आज सारे पेपरों में उसने जो खत लिखा है बहुत अच्छे अक्षर में उसने लिखा है। मैं सिर्फ इस सरकार को पूछना चाहती हूँ, आज एक 6 साल की बेटी माननीय प्रधानमंत्री जी को खत लिख रही है और इनका ही नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। अगर इस भारत की बेटी लेके जा रही है एक खत एक पेंसिल के लिए, और किसके लिए कि जो पढ़ाई हम देश में सर्व शिक्षा अभियान सा प्रोग्राम जो अटल जी ने लाया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो हमने भी आके लिया जब हमारी सरकार थी तब। लेकिन किस किस पे इन्होंने जीएसटी लगाया है मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूं। अभी ये जीएसटी के मामले में अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक कविता लिखते हैं, वो पढ़ के फिर मैं आपके जीएसटी के हम जब बच्चे थे सर हमको ये सिखाया गया था दत्ता दत्ता, जैसे दत्त भगवान आप जानते होंगे, दत्ता दत्ता दत्ताची गाय मतलब दत्तक की गाय, गाईचं दूध गाय का दूध, दुधाची साय दूध पे जो साय आती है ना वो, साईचं दही मीन्स वो साय का दही बनता है, दहीचं ताक तो वो दही का ताक बनता है, ताकाचं लोणी बटर और लोण्याचं तूप मतलब घी। तो ये दत्ता दत्ता दत्ताची गाय, गाईचं दूध, दुधाची साय, साईचं दही, दहीचं ताक, ताकाचं लोणी, लोण्याचं तूप, ये सब कविता सुन के हम बड़े हुए। इस पे दत्त गुरु भगवान और गाय दोनों छोड़ पे सब पे आपने जीएसटी लगा दिया है। सही है? नहीं, भगवान पे अभी तक नहीं लगाया है। आप सोचिए पनीर, कर्ड, लस्सी, जैगरी, शुगर, नेचुरल, पफ्ड राइस, मुरमुरा हमारे सारे कलकत्ते के दोस्त कब से बोल रहे हैं उसके बारे में, मूरी के बारे में, राइस, व्हीट, टेंडर कोकोनट, राइस फ्लावर, और निशिकांत जी गेहूं के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगा उनका सुन के। वो कह रहे थे कि इस देश के हर गरीब को हम खाना दे रहे हैं, अच्छी बात है। कोई जब देश का प्रधानमंत्री जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसको जब खाना देता है तो उसकी दुआई लेके जाता है और फिर हिसाब नहीं मांगता। माँ बाप सरकार होती है, जब माँ रोज बच्चे को खाना खिलाती है ना तो उसके आभार नहीं मांगती, वो उसका हक है। माँ प्यार से खाना खिलाती है और बच्चा प्यार से वो आशीर्वाद समझ के खाना खाता है, इसको अन्नपूर्णा इस देश में कहते हैं। तो निशिकांत जी कह रहे थे कि आप आभार नहीं मानेंगे क्या? इस देश का ये हाल हुआ है कि इस देश का गरीब आज प्रधानमंत्री जी को बोले आभार है तो मुझे 2 टाइम का आपने खाना दिया है। ये आपकी सोच है? सुषमा जी का पूरा डायलॉग आप भूल गए। तो जीएसटी के बारे में और एक बार इनका जवाब जब आएगा तो कहेंगे जीएसटी काउंसिल ने किया, हर मंत्री स्टेट्स ने किया है। ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहता हूं और खत टेबल भी कर सकती हूँ सर कि महाराष्ट्र सरकार, तब हमारी सरकार इन्होंने तोड़ी नहीं थी, अच्छे से चल रही थी। तो जब चल रही थी तो महाराष्ट्र की तब की महाविकास आघाड़ी सरकार ने इन्हें ऑन रिकॉर्ड खत लिखा था कि ये सब मत करिए। तो जीएसटी काउंसिल का हमें मत बताइए कि महाराष्ट्र सरकार ने भी सपोर्ट किया था सभा, और ये कभी वोटिंग लेते हैं क्या? बहुत सारी चीजें मैंने पिछली बार भी माननीय वित्त मंत्री से पूछा था कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऐसी है कि या नहीं भी ऑन रिकॉर्ड वो हाँ या ना में जवाब दे कि आप सारी चीजें जीएसटी काउंसिल में जो पास होती है वो यूनैनिमसली होती है, अगर नहीं होती तो किस राज्य ने विरोध किया, ये हमसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ये साफ हो जाए। क्योंकि हम सुन के थक गए कि जीएसटी काउंसिल, ये तो अच्छा इनको मिल गया, मेजोरिटी सीन की है, एक बड़ा बहाना हो गया। डिमोनेटाइजेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं सिर्फ इनको याद दिलाना चाहती हूँ। निशिकांत जी ने कहा कि 60 साल में ये पॉलिसी गलत हुई, ठीक है, बहुत सारी हमारे से गलतियां हुई, यही तो इसीलिए यहाँ आए, नहीं तो वहां बैठे रहते। शायद हुई भी होगी गलती हमारे से, जो काम करता है सर वो गलती करता ही है, कोई बात नहीं, और गलती तो हो गई। लेकिन आप सोचिए डिमोनेटाइजेशन की बात हो रही थी, किसी ने, पहले मैं बोलने नहीं वाली थी लेकिन मैं सिर्फ टिप्पणी कर रही हूँ छोटी सी इस पे, बांग्लादेश के बारे में, श्रीलंका के बारे में किसी ने बोला। The Bangladesh today is an export, remittance and agriculture driven economy and we were doing well together. क्या हुआ? Demonetization हो गया, उसके बाद क्या हुआ? India grew at 3.7 and Bangladesh grew at 8.2 and the only reason was demonetization। और क्या पाया? मैं दोहराना नहीं चाहती जो मेरे
पहले वक्ता बोले हैं, लेकिन इतना पैसा मिल रहा है. You are absolutely right when you talked about it. I want to even ask the Honorable Finance Minister about how much money is in circulation. The CIC. He has quoted a lot of numbers. Anybody who knows, I'm not a finance expert, nor am I an economist, but this much little I know in finance, that whenever you overprint money, which is probably the right thing when you need it because you wanted to rise demand, so you needed to bring in the cash. I appreciate that. But everybody knows whenever you print extra notes, it leads to inflation. It's a very common economic knowledge. You don't need to be very smart for that. So in that case, when you are looking at reducing monies, why did you print so many notes? And what is the exact amount of in circulation? Because here at one level, you keep telling people to go to banks. I want to just bring this to your knowledge very quickly, that you are encouraging people to going to the banks, which is welcome. We've all worked very hard to make sure everybody in our constituency all goes to the bank. सर, आपको पता है खर्चा कितना होता है? अगर आप ATM विड्रॉल करें तो पता है कितने बार? Many banks allow up to 5 free transactions. So every time you, after the 5th time in some banks, आप पैसा निकालने जाओगे तो आपको पैसा देना पड़े, खुद के पैसे निकालने के लिए. व्हाइट का पैसा जो इन पे विश्वास रखे आप बैंक में रख रहे हैं, वो खुद का पैसा निकालने के लिए हमको पैसा देना पड़ रहा है. डेबिट कार्ड एनुअल फी. Now, what is the debit card annual fee? 99 to 75th. और बेचारे का घूम गया कहीं हो सकता है, उसको 200 रुपया उस पर और देना पड़ेगा अगर नया कार्ड बनाओ. बैंक स्टेटमेंट जो हक का अपना है, आपको प्रिंट चाहिए तो 50 या 100 रुपया. मनी ट्रांसफर टू RGTS, मनी ट्रांसफर टू NEFT, सर्विस चार्जेस ऑफ बेसिक बैंक, cash withdrawal from bank, checkbook charges. So at the rate we are going, only like that guy का दत्ता का problem, bank में भी वही problem है. Only going and getting out of the bank is free. Rest you have to pay for everything you have to pay. Yes. So